Hello again to all the students of class 5th. Hope you all are doing well. Now, I would like to begin with the further poem of your English syllabus, that is The Beautiful Spring. You are seeing the heading of the poem, The Beautiful Spring, and this is the poem. You can see here the spring season is going on, and it is written by George Cooper. The poem is written by George Cooper. Okay, now I would discuss about the poem and explain you the summary as well as the meaning of every line. Okay, so please look into your book. Now let us do the warm up here first. What is the first thing that comes to your mind when you think of spring? तो जब आप स्प्रिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? अगर if you would ask me, if you would ask your teacher about this, I would tell that beautiful breeze, अच्छी हवा चलती है, okay, and greenery all around. Summer, I can say ice creams. मुझे आइस क्रीम्स की याद आती है जब मैं समर के बारे में सोचती हूँ तो. Autumn, rainy season, raincoats, and doing enjoyment on the roadside. And winter, of course, of the blanket. Now, I would like to go further with the poem. Okay? Okay, students. See, the poem here says, in the poem, the first line, it is written here, I was here first, said the snowdrop. Snowdrop is a bird, and see what she is saying. I was here first. मैं यहाँ पर सबसे पहले आई. So in this poem, students, इसमें क्या होता है कि जो different elements हैं, जैसे birds हो गया और एयर हो गया, क्लाउड हो गया, ग्रास हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, तो ये सब मिलाकर स्प्रिंग सीज़न को इतना ख़ास बनाते हैं. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि ये सब कंपटीशन करने लगे और एक तरह से झगड़ा करने लगे कि मैं यहाँ पर पहले आया था और मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और मेरी वजह से स्प्रिंग ज़्यादा अच्छा दिखता है. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. सारे एलिमेंट जो स्प्रिंग के होते हैं जिससे स्प्रिंग बनता है, जैसे आपकी ग्रीनरी हो गई, पेड़ों की हरी घास हो गई, सुंदर हवाएं हो गई, ओके, क्लाउड्स हो गए, ओके, बर्ड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट है स्प्रिंग को बनाने के लिए. अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हो जाएगा, कुछ भी हट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो इस पोएम में यही आपको बताया जा रहा है कि सब कोई इम्पोर्टेंट होता है. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. I was here first, said the snowdrop. Look. Now, सिल्वर ब्रूक नाम की यहाँ पर एक बर्ड है, वो भी कहती है मेरे पहले तुम नहीं आई हो, नॉट बिफोर मी. नाउ, अब ग्रास ने क्या कहा? सी, वाई क्राइड द ग्रास, आई हैव बिन हियर अ वीक. नाउ, अब आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा. एक स्नो ड्रॉप बर्ड है, वो कह रही है मैं यहाँ पर सबसे पहले आई. और फिर सिल्वर ब्रूक एक बर्ड है, वो कह रही है कि तुम मुझसे पहले नहीं आई. अब यहाँ पर ग्रास है, वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर एक हफ्ते से हूँ. नाउ, सो हैव आई डेयर साइड अ वॉयलेट मीक. वॉयलेट मीक एक और तरीके की बर्ड है, वो कह रही है कि मैं भी यहाँ पर एक हफ्ते से हूँ. ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहस हो रही है. नाउ सी, वेल piped a bluebird, don't leave me out. अब यहाँ पर एक ब्लू बर्ड आई है, तो वो कह रही है मुझे क्यों छोड़ दे रहे हो. I saw the snow that lay around about. अब यहाँ पर एक ब्लू बर्ड है, वो कह रही कि मैंने बर्फ़ को देखा है, मैं तो तुम सबसे पहले आई हूँ. क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, तो ये कह रही है कि मैंने तो यहाँ पर स्नो को भी देखा है, तुम लोग ने तो वो भी नहीं देखा, तो ये मैं यहाँ पर सबसे पहले आई हूँ. यस, chirped a snowbird, that may be true, but I have seen
इट ऑल द ब्लीक विंटर थ्रू। तो अब जब ब्लू बर्ड ने कहा कि वो बहुत पहले आई है, उसने स्नो को भी देखा है, तो यहाँ पर एक स्नो बर्ड है, स्नो बर्ड एक तरीके की बर्ड है, उसने कहा येस दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सच है, बट आई हैव सीन इट ऑल द ब्लीक विंटर थ्रू, पर मैं पूरे विंटर भर यहाँ पर थी। ब्लीक का मतलब बहुत कड़ी ठंडी, ठीक है। स्नो बर्ड जो होती है ना वो ठंडी एरियाज़ में रहती है। तो अब क्या है, वो कह रही है कि मैं तो यहाँ पूरे ठंडी भर थी और मैंने पूरी ठंडी को देखा है, मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले आई। ओके, you can see here words are talking and you can see the picture of spring season now. Okay, now let us see the further lines of the poem. I came betimes, sang the south wind. Now the south wind, अब हवा बोल रहा है कि मैं भी साथ में आया हूँ। I, after me love, spake the deep blue sky. Okay, तो अब यहाँ पर जो आसमान है वो भी बोल रहा है कि तुम मेरे बाद आए हो। Now say what does another person says? Who is it care? Chimmed the cricket gay. ना क्रिकेट एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है। तो फिर उसने बोला किसको परवाह है, क्या मतलब है इन सब बातों का। नाउ यू आर हियर, लेट्स होप यू ऑलवेज स्टे। तो अब क्रिकेट बोलता है इससे कोई मतलब नहीं कौन पहले आया है कौन नहीं आया है, अब तुम सब यहाँ पर आ गए हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम सब यहाँ पर रहोगे और स्प्रिंग सीज़न को ऐसे ही खूबसूरत रखोगे। ना whispered the sun, look the winters past। अब सूरज जो वहाँ पर था उसने बहुत धीमी आवाज़ में और बहुत ही अच्छी आवाज़ में बोला कि देखो विंटर ख़त्म हो चुका है। What does it matter who's first or last? क्या मतलब है कि कौन पहले आया कौन लास्ट में आया। Sky, brooks and flowers and birdies that sing all help to make up the beautiful spring। तो ये सब मिलकर स्प्रिंग को बनाते हैं। ओके, every element of the spring season is important। You can see the pictures of spring here and can see the flowers here also. Okay, this poem is written by George Cooper and you can see here the lines are mentioned here and now see, you can see here the picture of your original book page. Okay, you can see cricket, flowers and the rivers and the air and the sun, everything. Okay, this was all about the poem written by George Cooper. Okay, written by George Cooper. Now I would like to discuss about the word meanings here. Meek, shy, soft spoken, humble. Let's see where meek was given. Okay, violet. Violet is a bird here and जब उसने बोला तो उसने मीक करके बोला। मीक का मतलब थोड़ा सा सॉफ्टली बोला, हम्बली बोला। पाइप्ड, sang और spoke in a squeaky voice। तो पाइप्ड का मतलब है एक बर्ड यहाँ पर आपने देखा था, वेल पाइप्ड अ ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड ने थोड़ा सा गाने तरीके से गाना गा कर बोला, ठीक है, जो भी उसने बोला। ब्लीक, अनप्लीजेंटली कोल्ड एंड डैम्प। तो बहुत कोल्ड और इतना ज़्यादा कोल्ड कि लोगों को इतना नहीं पसंद आता। ओके, ब्लीक विंटर था ना जब उसने कहा बट आई हैव सीन इट ऑल द ब्लीक विंटर थ्रू। तो स्नो बर्ड ने पूरा ब्लीक विंटर देखा था, पूरी उस कड़े सर्दी को देखा था। बी टाइम्स, बिफोर टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई केम बी टाइम्स, सैंग द साउथ विंड। तो अब हवा ने क्या बोला, मैं तो बिफोर टाइम आया हूँ, मैं तो
पहले आया हूँ तुम सबसे. Speak, Old English past tense of speak. Okay. Spake is also given here. Let's see. After me love spake the blue sky. तो spake का मतलब speak होता है. Okay, this was about the word meanings, and I've explained you the poem and the heading and everything. Now I would request you all to please write the poem in your copy, in your notebook. Okay. Now I would stop this video. The further question answers in the referring to the context, you will get a PDF form of that, and so please write from there. Okay. Thank you for seeing. Study hard. Thank you.